Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Urvisha and I hope you all are doing good. मेरे पिछले वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के पार्ट में टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The number and the type of organism present on earth refers to biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट नंबर के ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट नंबर्स के ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड, जो स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड है अभी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आज की डेट में डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो इम्पॉर्टेंट है विच इज़ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। टेक्सोनॉमी अपने आप में ही एक अलग पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है बायोलॉजी में। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इट इज़ अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी ऐसी एक स्टडी है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको नॉमेनक्लेचर में मतलब उसका नाम कैसे रखते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक जो है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टमेटा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितना सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं वो इसका मतलब होता है। एक बुक का नाम है विच इज़ सिस्टमेटा नेचुरली। ये जो बुक है ये कैरोलस लीनियस ने लिखी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है बुक का। ये बहुत से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या प्रोसेस होती है टेक्सोनॉमी की? नंबर 1 इज़ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हैं, उसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि उसका अंदर का शरीर कैसे बना हुआ है, उसके सेल जो है एक सेल का क्या स्ट्रक्चर है वो, उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो, और उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि वो कौन सी हैबिटेट में रहता है, कौन से नीश एनवायरनमेंट में वो रहता है, क्या खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे सोता है, वो सारी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी हम कैरेक्टराइजेशन में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से मतलब ये है कि जब आप नाम किसी का रखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का आप जब नाम रखते हैं, सो नॉमेनक्लेचर इज़ द ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली। हम उस ऑर्गेनिज्म को जितना करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही करेक्टली हम उसका नाम रख पाएंगे, ठीक है? तभी हम उसका जो नाम जो है वो उसके एनवायरनमेंट को शो करेगा, उसकी कैरेक्टर्स को शो करेगा, तभी वो नाम उसके लिए एकदम जस्टिफाई होगा। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, दिस इज़ व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज़ कॉल्ड। जितना बेटर तरीके से आप एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से हम उसका नाम रख पाएंगे, और जितना अच्छे से वो नाम सही से वो नाम रखा जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का, उतना ही बेटर तरीके से वो पहचाना जाएगा कि ये नाम इस ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन का। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिसको हम टेक्सा कहते हैं, जो कि हम कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद में, फोर्थ पॉइंट, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, नॉमेनक्लेचर। It is the providing of standardized name to the organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज नाम प्रोवाइड करना जिससे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसी नाम से जाना जाए, पूरे वर्ल्ड में वो उसी नाम से जाना जाए। यही एक तरीका होता है नॉमेनक्लेचर का, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म की पहचान सब जगह एकदम सेम होती है, इसीलिए उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। सो द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट से नाम रखने का जो सिस्टम है उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इट इज़ प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। दो कंपोनेंट यानी कि 1 कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट, उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, वो कैरोलस लीनियस ने आइडेंटिफाई किया। जो बोटानिकल नेम्स हैं
वो उनका जो रूल बना हुआ है बॉटेनिकल नेम्स को रखने के लिए जो रूल बना हुआ है वो ICBN ने दिया है, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ने इसका रूल दिया है। और जो जूलॉजिकल नेम है उसका जो रूल दिया हुआ है वो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नेम्स के लिए ये जो रूल्स हैं वो यहाँ से दिए गए हैं। नाउ जो रूल्स हैं, हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ने वाले हैं, हम बोटानिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम्स के रूल्स में नहीं जाएंगे। सो इनके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल यूनिवर्सल हैं, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे रूल्स हैं ये। फर्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली लैटिन में है और वो लिखे गए इटैलिक्स में हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो लैटिनाइज्ड ही हैं, चाहे वो कहीं से भी डिराइव हुए हों, वो लैटिन में ही लिखे गए हैं। सेकेंड पॉइंट आता है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीसीज एपिथेट। यानी कि यहाँ एक फोर्थ पॉइंट में जो एग्जाम्पल दिया है हम उसकी स्टडी करेंगे, विच इज़ कि जो ये मैंगीफेरा जो है ये जीनस है और जो इंडिका है ये स्पीशीज़ है। यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम में जो पहला पार्ट है वो है हमारा जीनस और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा स्पीशीज़। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और व्हेन प्रिंटेड इन इटैलिक्स और टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अभी ये जो नाम लिखा है ये प्रिंट करा हुआ है इसलिए लैटिन फॉर्म में, अगर हम इसे लिखेंगे तो हमें उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। सो द फोर्थ पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पीशीज एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए और जो स्पीशीज़ है वो स्मॉल में लिखा जाएगा तो ही सही रहेगा। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसके अंदर हेरार्की है, हर स्टेप hierarchy of step in which each step represent a rank। हर स्टेप अपना एक रैंक रिप्रेजेंट करता है जिसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सॉन कहा जाता है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सभी कैटेगरीज अपने आप में टेक्सोनॉमिक हायरार्की कही जाती है। हर टेक्सा जो है वो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ये एक बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है दोनों की, जो कि एक बहुत ही बेसिक है और इसी के थ्रू हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का। ये है प्लांट का और ये है एनिमल का। प्लांट और एनिमल में सिर्फ डिवीजन और फाइलम इस वर्ड का फ़र्क है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की का, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, विच इज़ द स्पीशीज़ इज़ सेपियंस, जीनस इज़ होमो, फैमिली इज़ होमिनिडेई, ऑर्डर इज़ प्राइमेटा, क्लास इज़ मेमेलिया, फाइलम इज़ कॉर्डेटा एंड किंगडम इज़ एनिमेलिया। यहाँ हम जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं वो एग्ज़ाम्पल्स हैं ह्यूमंस का, और ह्यूमंस को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में होमो सेपियंस कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्पीशीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनस, व्हाट इज़ फैमिली, इन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीशीज़ क्या होती है? इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटी। फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती है उन ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है वो सब स्पीशीज़ में काउंट होते हैं। इट्स अ लोवेस्ट कैटेगरी। जीनस में क्या होता है? एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, यानी कि जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ये थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग है पर इनमें ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, ये सब जो है एक ही जीनस सोलेनम में इंक्लूड होते हैं। यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत ही डिफरेंट हो बट उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हो, वो सब जीनस में इंक्लूड करी जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल है विच इज़ लायन, लेपर्ड और टाइगर। इनमें भी थोड़ी थोड़ी डिसिमिलरिटीज़ होंगी, यानी कि थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग होंगे पर ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ होगी, इसलिए ये एक ही जीनस पैंथेरिया में इंक्लूडेड है। और ये जो जीनस है वो फेलिस से अलग है, जो कि कैट का जीनस है। नेक्स्ट आता है हमारी फैमिली। उसी क्रम में आगे आता है फैमिली। इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऐसे जेनरा जो थोड़े बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ है। जीनस के मुकाबले जिसमें सिमिलरिटीज़ थोड़ी कम है बट सिमिलरिटीज़ हैं। एग्जाम्पल है फैमिली सोलेनेसी। इसके अंदर सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा इंक्लूड होते हैं। ऐसे जीनस
जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ है, वो सब मिल करके एक फैमिली में इंक्लूड होते हैं, जिसमें सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है फैमिली जो फेलिडेई फैमिली है, इसके अंदर पेंथीरिया और जीनस फेलिस आते हैं, जो कैट का जीनस है फेलिस, और ये पेंथीरिया जो लायन और टाइगर का जीनस है। नेक्स्ट फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर। इट इज़ एन असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। ऐसी फैमिलीज़ जो थोड़ी बहुत रिलेटेड हैं वो ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसमें एग्जाम्पल है पॉलीमोनियल्स। इसके अंदर जो फैमिली इंक्लूड होती है वो है कॉन्वोलिएसी एंड फैमिली सोलेनेसी। ये फैमिली जो है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगला एक एग्जाम्पल है ऑर्डर कार्निवोरा, जिसके अंदर फैमिली फेलिडेई और फैमिली कैनिडेई इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास। क्लास में क्या होता है, असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि इसमें जो सिमिलरिटीज़ है वो थोड़ी कम होती जाएंगी। और इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा। ये एक क्लास मेमेलिया के अंदर इंक्लूडेड है। मेमेलिया एक बड़ी क्लास है, उसके अंदर और भी ऑर्डर्स इंक्लूडेड है, बट हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देन क्लास के ऊपर आता है फाइलम। इट इज़ एन असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड क्लास। ऐसी क्लास जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ी कम सिमिलरिटीज़ है, बट वो इंक्लूडेड है, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स। ये सब क्लास हैं जो कि एक फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन फाइलम के ऊपर आता है किंगडम। इट्स ऑल्सो अ वेरी हाईएस्ट कैटेगरी, और इसके अंदर जो है वो सिमिलरिटीज़ बिल्कुल कम होती है, लाइक बहुत ही कम सिमिलरिटीज़ होती हैं। जो वेरियस दूसरे टाइप के फाइलम हैं, फाइलम तो दो ही टाइप के फाइलम अब आते हैं, ऊपर आते आते रैंक काउंट थोड़ी कम होती जाती है। इसके अंदर फाइलम या तो कॉर्डेटा होगा, मतलब 2 फाइलम है, एक तो कॉर्डेटा और एक है नॉन कॉर्डेटा। एनिमल्स में ये 2 फाइलम है, ये दोनों मिल करके एक किंगडम बनाते हैं, विच इज़ किंगडम एनिमेलिया। और प्लांटे में ऐसे अलग अलग फाइलम होते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या आप कहीं सुधार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले हो, और मैं और भी जल्द ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।